हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस मेगा वाणी क्लासेस में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज के हम दोस्तों वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 4 की। दोस्तों हिस्ट्री के चैप्टर 4 की वीडियो की बात करने से पहले हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आप दोस्तों चैनल पर नया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों 2025 में यदि आपका एग्जाम पड़ा हुआ है, मतलब दोस्तों कहने का ये अर्थ है, यदि आपका एग्जाम 2025 में पड़ा हुआ है और दोस्तों आपका एग्जाम 2025 में होने के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपको कंसेप्ट एंड हर तरह से समस्या का समाधान हो जाए, तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे वीडियो अपलोड कराए जा चुके हैं 2025 में एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए, आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्टिव भले लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको कंसेप्ट इतना बेहतरीन देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि दोस्तों आपको चैप्टर में इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन बनने की पूर्ण मतलब सहमति हो और दोस्तों एग्जाम में सारे क्वेश्चन हुबहू छपे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो की। चलिए बात करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये आपसे पहला क्वेश्चन बना हुआ है। और दोस्तों सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व। क्या दोस्तों? महात्मा बुद्ध का जन्म भी पूछा हुआ है 563 ईसा पूर्व, बिहार के कपिलवस्तु के निकट। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बना हुआ है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट, नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। यदि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन दोनों दे देगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम दोस्तों क्या है, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ है। यहाँ तक कि दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। अगर ऑप्शन में कपिलवस्तु दे दे तो सही हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अधिक ध्यान दीजिएगा कि लुम्बिनी में देता है, आपको लुम्बिनी में देख लेना है। अगर दोनों देगा तो लुम्बिनी सही होगा, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन को आपको टिक करना है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जन्म पूछा हुआ है सन, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इनके पिता का नाम था सुद्योधन। क्या नाम था? सुद्योधन था। और दोस्तों इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? इनकी माता का नाम था महामाया। और दोस्तों इनके जन्म के कुछ ही समय बाद इनकी माता का देहांत हो गया। क्या हो गया? इनकी माता का देहांत हो गया। तत्पश्चात इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने, क्या? महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। पिता का नाम पूछा है, माता का नाम पूछा है। और दोस्तों ये बचपन से चिंतनशील स्वभाव के थे। क्या थे? चिंतनशील स्वभाव के थे और वैराग्य जीवन जीना पसंद करते थे। ऐसी जिंदगी जिसमें कोई राग नहीं हो, वैराग्य जीवन जीना पसंद करते थे। इन्होंने दोस्तों क्या किया? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। दोस्तों 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये बना हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया? 29 वर्ष की उम्र में गृह त्यागा था, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्या किया इन्होंने? गृह त्याग करने के पश्चात 6 वर्ष घोर तपस्या की। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा बुद्ध को कितने वर्षों के पश्चात, गृह त्याग के कितने वर्षों के पश्चात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्षों के पश्चात दोस्तों इन्होंने 35 वर्ष की आयु में क्या किया? ज्ञान प्राप्त कर लिया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। बोधगया में हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बोधगया में कहाँ हुई थी? तो निरंजना नदी के तट के किनारे। निरंजना या इसी का एक और नाम है पुनपुन नदी। क्या दोस्तों? पुनपुन नदी। ध्यान दीजिएगा, पुनपुन नदी के तट के किनारे हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे हुई थी। फल्गु नदी देता है, ज्यादा गलती हो गया है दोस्तों, फल्गु नदी देता है, फल्गु नदी के किनारे हुई थी। ध्यान दीजिएगा, आप बस इसको याद कर लीजिए, कोई बात नहीं है, इसी को याद कीजिए।
इस नदी के तट के किनारे हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है दोस्तों। इन्होंने जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गया दोस्तों, पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। और दोस्तों महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया गया था, इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा, पाली भाषा में। कौन भाषा में? पाली भाषा में दिया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। मतलब दोस्तों अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ाएं, मतलब सिलेबस में जो है आपके चैप्टर में जिसके बारे में दिया गया है, भले वो एक क्वेश्चन में हम 10 मिनट क्यों नहीं दें, पूरे चैप्टर की पचौनी फेफड़ा बाहर निकाल के आपको समझा देने का मेन पर्पस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है पाली भाषा में। और दोस्तों महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या नाम दिया गया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को दोस्तों क्या नाम दिया गया, धर्म चक्र परिवर्तन। ये क्वेश्चन एग्जाम में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर दोस्तों इनकी बात करें कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुल कितने वर्ष की आयु में हुई थी, 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, ध्यान दीजिएगा, कुशीनगर में हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, या दोस्तों महापरिनिर्वाण कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु या इसी को बोला गया है महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण बोला गया है, महापरिनिर्वाण बोला गया है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ है क्या कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, अर्थात उनकी मृत्यु इस समय हुई थी। और उसे दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के भी नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों जब इनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में, तो उस समय दोस्तों हर्यक वंश का एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या था? अजातशत्रु था, ध्यान दीजिएगा। अजातशत्रु के शासन काल में ही 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व मगध की राजधानी राजगीर में ही, कहाँ पे दोस्तों? मगध की राजधानी राजगीर में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। क्या दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, ध्यान दीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगति क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि आप यदि आपको अगर एक एक क्वेश्चन कवर करना है, आपको लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें अच्छे नंबर लाने हैं, दोस्तों इतना सारा कवर कर लीजिए चैप्टर वाइज के माध्यम से, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे इतना सारा क्वेश्चन बना हुआ है। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ आपका पेपर में क्या था? आपको पेपर में पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था, ध्यान दीजिएगा। इनकी दोस्तों इनकी पत्नी का नाम क्या था? ये तो बताना ही भूल गए दोस्तों। इनकी शादी मात्र 16 वर्ष की आयु में यशोदा दोस्तों इनकी शादी मात्र 16 वर्ष की आयु में ही करा दी गई थी। इनकी पत्नी का मात्र 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। और दोस्तों इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा था, ध्यान दीजिएगा। इनके गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति भी हुआ था जिनका नाम था राहुल। आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बना हुआ है कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ध्यान दीजिएगा, राहुल था। मतलब यहाँ जो राहुल नाम दिया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी होने वाला है? राहुल किनका बेटा था? दोस्तों महात्मा बुद्ध का बेटा था, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, इसको भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इतना सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और छोटा कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा होगा, ससुरा इतना छोटा लिख दिए हम, कोई बात नहीं है। आप वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ससुरा ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगति। चलिए बौद्ध संगति के बारे में ध्यान दीजिएगा, पढ़ लेते हैं बौद्ध संगति के बारे में क्या कह रहा है दोस्तों। चौथी बौद्ध संगति के बारे में भले यहाँ बोल रहे हैं, हम बात करेंगे एक एक क्वेश्चन की।
ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। ध्यान दीजिएगा, इसे इनकी मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन, मतलब दोस्तों बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करने हेतु समय समय पर सभाएं और संगठन का सभा के माध्यम से और आगे करने के लिए क्या किया गया? 483 ईसा पूर्व से ही अजात शत्रु के शासनकाल में, अजात शत्रु के द्वारा ही, ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कहाँ पे? राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। इस क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। और दोस्तों मगध की प्राचीन राजधानी क्या है? तो मगध की प्राचीन राजधानी आपका क्या है? राजगीर है। ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों 16 महाजनपदों में, कुल 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल कौन था? मगध था। ध्यान दीजिएगा, मगध। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, ऐसा बुक में लिखा। ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के समय में हुई थी। ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? शिशुनाग वंश का एक शासक हुआ। शिशुनाग वंश का एक शासक हुआ। शिशुनाग वंश का एक शासक हुआ, उसका नाम था कलुआ कल्लम कालाशोक। शिशुनाग वंश का एक शासक हुआ, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का एक शासक हुआ, उसका नाम था कालाशोक। कालाशोक। कालाशोक के दोस्तों बेटा बाप का नाम था शिशुनाग, इसके बाद में बना था कालाशोक। दोस्तों क्या हुआ? कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? यही क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो वैशाली में किया गया था। वैशाली में। ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा इसलिए दोस्तों हुआ था क्योंकि उदयन अजातशत्रु हर्यक वंश का संस्थापक, ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? दोस्तों हर्यक वंश से है। बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया जब किसी पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। जब किसी पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी तो इतिहास दोबारा क्या हुआ? दोहरा दिया गया। आज भी ऐसा होता है। धन घोर कलयुग है, हर चीज संभव है। हर चीज संभव है तो आज भी होता है, हमारे समाज में देखने को मिलता है। अब क्या हुआ? पहली बार हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने कर दी। नाम क्या था? अजातशत्रु। इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का किया गया आयोजन कहाँ पे? राजगीर में। इसी का इसके बाद इसका बेटा बना उदयन। देखा था कि पिताजी ने मतलब दादा को मार के गद्दी प्राप्त किया है, ये इसने इसको टपका दिया। टपकाने के बाद उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से हटाकर कहाँ कर ली? पाटलिपुत्र। कहाँ कर ली? पाटलिपुत्र कर ली। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने, गंगा सोन एवं पुनपुन नदी के संगम पर। लेकिन दोस्तों शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, क्या किया? चोट्टा की राजधानी चेंज कर दिया, पाटलिपुत्र हटाकर वैशाली बना लिया। क्या बना लिया? वैशाली बना लिया। इसलिए दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब इसका बेटा बना कालाशोक तो क्या किया? कलुआ वैशाली को हटाकर पुनः इसकी राजधानी कहाँ कर ली? पाटलिपुत्र ही कर ली। ध्यान दीजिएगा, ये हुआ इसका सही आंसर। और दोस्तों यहाँ 4 बौद्ध संगति के बारे में पढ़ेंगे। पहला दोस्तों कहाँ हुआ था? राजगीर में। कौन से शासक के शासन काल में? अजातशत्रु के। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में। किसके समय में हुआ? कालाशोक। दोस्तों तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन, थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन, थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन दोस्तों किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में हुआ था, पाटलिपुत्र में। अशोक के समय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन दोस्तों किसके समय में हुआ था? तो अशोक के समय में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चौथी बौद्ध संगति के बारे में तो क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन
क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ था दोस्तों? कनिष्क के समय में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कनिष्क, कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का सबसे पावरफुल एंड शक्तिशाली शासक था, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। राजा बनते ही क्या चलाया? एक कैलेंडर चलाया, उस कैलेंडर का नाम था शक संवत। क्या नाम था? शक संवत था। इसको भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। कनिष्क क्या हुआ? जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क ने, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में क्या हुआ? कनिष्क ने, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का किया गया आयोजन। लेकिन दोस्तों यही हुआ कि चौथी बौद्ध संगति के दौरान ही बौद्ध धर्म का विभाजन दो भागों में हो गया। कितने भागों में हो गया? दो भागों में हो गया। एक भाग का नाम पड़ गया हीनयान। क्या पड़ गया? एक का नाम पड़ गया हीनयान, और दोस्तों एक का नाम पड़ गया क्या? महायान। क्या पड़ गया? महायान। क्या अर्थ दोनों में क्या अंतर था? तो दोस्तों हीनयान गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास रखते थे, और दोस्तों महायान मूर्ति पूजा का विशेष समर्थक था। यही अंतर था, ध्यान दीजिएगा। मतलब चारों आपको दोस्तों बौद्ध संगति पढ़ा दिया गया। एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं। कहने का मतलब ये था कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुई थी। दूसरी का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में कालाशोक के समय में। तीसरी किया गया पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। और चौथी इतनी अच्छी नहीं जा सकी, जहाँ पे क्या हुआ? बौद्ध धर्म का विभाजन दो वर्गों में हो गया, हीनयान महायान, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछ रहा है चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द्वितीय कब हुई थी? द्वितीय हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, यहाँ दिया होगा कालाशोक कलुआ। द्वितीय हुई थी इसके समय में। प्रथम हुआ था इसके समय में, और तृतीय हुआ था इसके समय में। ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हीनयान पुस्तक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हीनयान पुस्तक, हीनयान प्लस महायान का संबंध पूछा एग्जाम में कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। दोस्तों हीनयान शाखा पाली भाषा में थी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति का, अभी बताइए किया है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व, ठीक है, राजगीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन ए इज बी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मतलब कहने का ये तरीका मेरा है कि आप अगर 5 मिनट बिता लेते हैं समय मेरे वीडियो पे, दोस्तों आपका आगे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमारी पूर्ण गारंटी है। ध्यान दीजिएगा। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। इस क्वेश्चन को भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। क्या होगा? पाटलिपुत्र में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। मगध की प्राचीन राजधानी क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। क्या है? राजगीर है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हीनयान और महायान का संबंध वही बताए हैं ना दोस्तों। हीनयान और महायान का संबंध, यहाँ तक कि स्तूप का संबंध, स्तूप का संबंध, चैत्य का संबंध। चैत्य क्या दोस्तों? चैत्य पूजा स्थल था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। विहार का संबंध, विहार क्या था? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को, एक तरह से बौद्ध भिक्षुओं का क्या दोस्तों? निवास स्थान था। मतलब हीनयान का संबंध, महायान का संबंध, स्तूप का संबंध, चैत्य का संबंध, विहार का संबंध, यहाँ तक कि दोस्तों जातक कथाएं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी कहाँ है? जातक कथाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था बता ही दिए पहला क्वेश्चन में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बिहार में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में, बिहार में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक वन में हुआ था।
लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ यहाँ क्या दिया, लुम्बिनी नहीं दिया, क्या दिया, कपिल वस्तु, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने कराया था, कुमार गुप्त ने कराया था, ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश का एक शासक था। पावापुरी में क्या हुआ, जब महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरे रुक जा रे ससुरा, ठीक है, मतलब इतना सारा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अशोक ने अपने पुत्री संघमित्रा, अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु कहाँ सीरिया भेजा, श्रीलंका भेजा, जापान भेजा, चीन भेजा, ईरान भेजा, लेकिन ब्रिटेन में इसका प्रचार नहीं हो पाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ तक ये भी क्वेश्चन पूछा है अशोक का संबंध कौन वंश से है। दोस्तों अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था, तब बना कौन, बिंदुसार, तब ये बना था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन जैन धर्म के बारे में। दोस्तों जैन का शाब्दिक अर्थ विजेता होता है। जिन्होंने अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों पर विजय पा लिया उसको बोलते हैं विजेता या जैन। और दोस्तों इससे संबंधित धर्म को बोला गया जैन धर्म। दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अच्छे मार्ग बताने वाला। ठीक है, अच्छे मार्ग बताने वाला, आगे की ओर कह रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है जैन धर्म में कुल कितने हुए तीर्थंकर, 24 हुए तीर्थंकर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आपसे एग्जाम पूछ देगा तो महावीर स्वामी को माना जाता है। क्या चीज, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी दिया हुआ है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली में, बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, 110% बनने की संभावना है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। इनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, माता का नाम क्या था, त्रिशला। माता जी का नाम क्या था इनके, दोस्तों माता का नाम था त्रिशला। क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में सब क्वेश्चन बना हुआ है। इन्होंने दोस्तों क्या किया, सॉरी इनका भी विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा था। और इनके गर्भ से एक पुत्री हुई थी, उस पुत्री का नाम था अणोजिया या प्रियदर्शना। अणोजिया या प्रियदर्शना, ध्यान दीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने क्या किया, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। और दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इनकी मृत्यु के बारे में, पुत्री के नाम बारे में, कितने उम्र में घर त्यागे थे, माता का नाम, पिता का नाम, बचपन का नाम, जन्म तिथि सब पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कुल कितना हुआ, 24 हुआ, ध्यान दीजिए। यहाँ तक कि इनकी मृत्यु कब हुई, 468 बिफोर क्राइस्ट, 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी की मृत्यु दोस्तों 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में हुई थी। इस सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है जैन धर्म के 24वें कौन तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी थे। ध्यान दीजिए, प्रथम कौन थे, ऋषभदेव थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ तक कि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से क्या बना है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने दोस्तों 4 सिद्धांत, 3 की 4 अस्ते, इन्होंने दोस्तों सिद्धांत दिया था। एक सिद्धांत का नाम सत्य, इनके सिद्धांत का नाम था सत्य,
अहिंसा, असत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। दोस्तों पार्श्वनाथ, अपरिग्रह। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने चार सिद्धांत दिया था, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, जैन धर्म के जब 24वें तीर्थंकर बने महावीर स्वामी, तो क्या किए, इन 4 सिद्धांतों के अलावा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, चारों के अलावा जैन धर्म महावीर पार्श्वनाथ के दिए गए 4 सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ा, उसका नाम था, 5वां सिद्धांत कौन था? ब्रह्मचर्य। कौन था? ब्रह्मचर्य था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है कि ससुरा मच्छर था कहाँ ससुरा कहाँ से बैठ जाता है सब। क्वेश्चन क्या है कि महावीर स्वामी के पार्श्वनाथ के दिए गए सिद्धांतों में महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत ऐड किया था? ब्रह्मचर्य सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, इतना सारा क्वेश्चन था, याद कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक का संबंध किससे है? दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को, महात्मा बुद्ध के उपदेश, नियम, महात्मा बुद्ध के उपदेश, ठीक है, और बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम को, ठीक है, क्या किया, इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, जिन्हें कहा गया त्रिपिटक। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। कुल 3 पिटक है। एक का नाम है सूत पिटक। क्या नाम है? एक का नाम है सूत पिटक, एक का नाम है सूत पिटक, विनय पिटक, एक का नाम है विनय पिटक। क्या नाम है? विनय पिटक का नाम विनय पिटक है। एक का है अभिधम पिटक। टेंशन नहीं लीजिए, जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ये सारे कवर कर दिए जाएंगे, किसमें नियम है, किसमें उपदेश है, किसमें क्या है, सब आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चला, हाँ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, बस हो गया, आते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि सांची का स्तूप कहाँ दिखता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। अशोक ने बनवाया था। एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, इसको गांठ बांध के। अभी क्यों ये बोल रहे हैं गांठ बांध के याद करना, क्योंकि दोस्तों एक बार 2024 का एग्जाम में ही क्या हुआ है, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के साथ साथ ससुरा हिस्ट्री में दोनों में पूछ दिया है। पूछा रायसेन जिला कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ऐसे पूछा, दोनों से पूछा हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? अब बता दिया गया है। अब जिन्हें ये नहीं पता है, अब जो ये कवर नहीं किए होंगे, उन्हें क्या समझ में आएगा? ऐसा बताए ना, 563 में हुआ था इनका जन्म। मतलब आपको हर वीडियो कवर करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन तक समझ में आएगा। गौतम बुद्ध का जन्म अर्थात महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की माई के नाम, माता जी का नाम क्या था? बताइए थे, क्या था? तिसला था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। इनकी पुत्री का नाम क्या था? रोजिया। ठीक है, मेहरू का नाम यशोधरा था। हाँ, मतलब वाइफ का नाम वही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। सही कौन है? महात्मा बुद्ध का जन्म सांची में, अब गलत है, सांची में नहीं, ये तो हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इसमें क्या दिमाग लगाना। बुद्ध के अपना पहला उपदेश सारनाथ में, बोध यानी सारनाथ होगा। बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्त किया था। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ ये सही होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पूछ रहा है, यहाँ कर रहा है बुद्ध ने लुम्बिनी में ज्ञान दिया, लुम्बिनी में नहीं, सारनाथ में ज्ञान दिया। सही पूछ रहा है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सेट किया ससुराज। क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु का ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। है प्रभु, 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अश्वघोष कनिष्क के दरबार का दरबारी कवि हुआ करता था। कनिष्क ने क्या किया, जब मगध पर आक्रमण किया था तो यहाँ से इसको ले गया था और उन्हें लिखा था बुद्ध चरित्र। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? कालिदास को लेकर। दोस्तों कालिदास को लेकर क्वेश्चन क्या बना हुआ है, पूछा हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, क्या बोले, मालविका अग्निमित्रम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है मेघदूतम, रघुवंशम,
मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार किसकी पुस्तक है? कालिदास की पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हर्ष चरित्र किसकी पुस्तक है? वाण भट्ट की पुस्तक है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, वाण भट्ट की पुस्तक है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तरवैदिक के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? उत्तरवैदिक काल के अंत में प्राकृतिक देवताओं का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश ने ले लिया था। ध्यान दीजिएगा, उत्तरवैदिक काल का समय एग्जाम में पूछा जा चुका है 2009 से 2024 तक। क्या हुआ? उत्तरवैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को याद करके चलना है, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपार सुंदर मूर्ति, अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों, अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो मेरे ख्याल से थोड़ा का क्वेश्चन कहां से ला दिया है, क्वेश्चन मिला ही नहीं है। ठीक है, इसका संबंध क्या है दोस्तों? शैव धर्म से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इसको चेक करके देख लीजिएगा, सही बताएं कि नहीं बताएं, हाँ या ना का जवाब दे दीजिएगा, शैव धर्म होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? सब था, आनंद भी था। अरे इसी के तो कहने पे, आनंद के ही तो कहने पे क्या हुआ? बौद्ध संघ में क्या हुआ? महात्मा बुद्ध नहीं मान रहे थे, इस असुरा बोल दिया कि बौद्ध संघ में महिलाओं को बौद्ध संघ में, धर्म लिख दिए ना, ये बोल दिया कि बौद्ध संघ में महिलाओं को क्या कीजिए, प्रवेश की अनुमति दे दीजिए। और ये बोले भी महिलाएं प्रवेश कर रही है, कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा? ये बौद्ध संघ टूट जाएगा। और महिला को अनुमति मिल गया प्रवेश की, महिलाएं प्रवेश की, 15 की 16वें वर्ष बाद क्या हो गया? टूट गया। ये भी था, उपालि भी था, कश्यप, इन ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? नाथ मुनि, दोस्तों नाथ मुनि का संबंध कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नाथ मुनि का संबंध किससे, और दोस्तों ये कहां से थे? आपका ऑप्शन यहाँ हम दे दे रहे हैं, कहाँ के थे? ऑप्शन ए में है गुजरात के थे, ऑप्शन ए गुजरात के थे, ऑप्शन बी महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के थे, ऑप्शन सी, अच्छा ठीक से लिख दें, इज्जत से लिख देते हैं, महाराष्ट्र के, ठीक है। सी में क्या है? वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी में क्या है? बिहार। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था नाथ मुनि का संबंध किस राज्य से और इसका संबंध किस धर्म से है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वीरशैव आंदोलन का जनक कौन था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक में भगवान शिव से संबंधित एक कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन की शुरुआत हो गई, इस कर्नाटक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कहाँ पे? तो कर्नाटक में, गांठ बांध के याद लीजिए, कौन था? बासवन्ना। कौन था? बासवन्ना था। कबीर के उपदेश बीजक में है, किस में है? बीजक में है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। कराइकल दोस्तों कहाँ थी? कराइकल शैव धर्म से संबंधित एक सबसे शैव धर्म संबंधित एक अनुयायी थी, उसका नाम था कराइकल। क्या था? अंडालक कराइकल, हाँ कराइकल थी। अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म, अब ये बताना फिर दोबारा हमें, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली के कुंडल वन में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम भी कुंडल बन दिया ससुराई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाया था। अशोक के कुल 14 शिलालेख प्राप्त होता है। और दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख से, अशोक के 13वें शिलालेख से 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन को भी गांठ याद बंद मतलब याद कर लेना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कलिंग युद्ध का संबंध किससे? 13वां शिलालेख से। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किस धर्म को अशोक ने स्वीकार कर लिया इस युद्ध के पश्चात? बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन है स्तूप का संबंध किससे? क्या बताना, बताइए किए हैं। स्तूप का संबंध चैत्य का संबंध, जातक का संबंध, त्रिपिटक का संबंध, ठीक है, विहार का संबंध, सब किससे है? बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भवभूति में सब मालती माधव, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्स्ट बुक में था तो दे दिया गया है। कपाली, क्या था? कपाल, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन श्वेतांबर और दिगंबर, बच्चों हो भुला गए दोस्तों। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात
जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में चर्चा कर दिया गया है। एक का नाम था श्वेतांबर दिगंबर, ऑप्शन डी जैन धर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कालिदास भवभूति सुभुतु, कालिदास भवभूति सुबंधु वाणभट्ट आदि का संबंध किस अनुयायी से है? शैव धर्म से है। क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी की पुत्री कौन थी? ये भी पूछा हुआ है। विवाह किससे हुआ था? इनका दामाद का नाम जमाली था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस ससुरा के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिल गया। ठीक है, कुछ वर्ष बाद क्या हो गया? बौद्ध सभा ही भंग हो गया। बोले भी मना किया तो नहीं मन ले सकता, लेकिन अगला क्वेश्चन है, कुल कितने वेद हैं? कुल, अभी क्वेश्चन बताने वाला है। कुल 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। कुल कितने पुराण हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो कुल 18 पुराण हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी है? सातवाहन वंश के शासकों की जानकारी है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। ठीक है, वायु पुराण का संबंध किससे है? तो वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, विष्णु पुराण का संबंध किससे है? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। ससुरा फिर बैठल, मौर्य वंश से है। इस क्वेश्चन गांठ मान लीजिएगा। बताने का मेन पर्पज से क्वेश्चन छूटे नहीं छूटेगा। हम यकीन कीजिए मेरे पे, चैप्टर वाइज कवर कीजिए। कुछ क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन अपलोड किया है, उसको कवर कीजिए, समझ में आ जाएगा। खासकर पॉलिटिकल साइंस वालों, ज्योग्राफी वालों, हिस्ट्री वालों, 4 हो जाएगा। कुल कितने उपनिषद है? वो भी देख लेते हैं। कुल 108 उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद क्या है? एक प्रकार उपनिषद क्या है? दर्शन है। क्या है? दर्शन है। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में है। मुंडको उपनिषद में है। ये सब क्वेश्चन तो एकदम हलवा क्वेश्चन, इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। हर बच्चे को पता है ये क्वेश्चन। अब तुम्हें लगता होगा हमें 30 मार्क है, तुम देखो तो तुम 30 मार्क खाओ। हर बच्चे को पता है सब चीज, लेकिन ये हर बच्चे को पता नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं, ये सब सोना गोल्डन क्वेश्चन है। ठीक है, सब मलाई वाला क्वेश्चन है। ये सब नहीं पता होना चाहिए किसी को, उतना डीपली कोई पढ़ता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूत पिटक का संबंध। ससुरा सूत पिटक, विनय पिटक, स्तूप, ठीक है, चैत्य, विहार, जातक, सब बौद्ध धर्म। क्या होगा? सब होगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिला में? दोस्तों सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में पहला स्थित है। किस जिला में है? रायसेन जिला में है। इस सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? क्या बताना, क्लास करने गया जी, कनिष्क समय में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुल कितने पुराण है? देखो क्वेश्चन आ गया। उपनिषद भी क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। 9 22 कुल कितने पुराण है? 18 पुराण है। कुल कितने उपनिषद? 108 उपनिषद। कुल कितने वेदों के अंग? 6 अंग जिन्हें वेदांग कहा गया है। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत, इससे पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, अशोक ने किया था, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सल्लेखन विधि। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इनकी मृत्यु जिस विधि से हुई थी 298 ईसा पूर्व, कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में, कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में इनकी मृत्यु जिस विधि से हुई थी उस विधि का नाम है सल्लेखन विधि, जिसका संबंध जैन धर्म से है। इसमें क्या होता है? उपवास रखकर अपने शरीर का त्याग कर देना होता है, ध्यान दीजिएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला में स्थित है, मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला में स्थित है, उसको किसने प्रोटेक्शन प्रदान किया था? संरक्षण। जहां आरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन सब्जेक्ट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिला हुआ, ठीक है। ये तो ससुर के नाती है पूरा।
दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया गया है, नहीं है दोस्तों, हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, इतना ही क्वेश्चन आज के लिए। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। जाने से पहले हमारे पास ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।